इंशाल्लाह 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 नया पाकिस्तान नया पाकिस्तान नया पाकिस्तान नया पाकिस्तान इंसाफ की आवाज उठे जुल्म की दीवार गिरे हक बातिल पे हो जाया हाथ उठाकर मांग दुआ नया पाकिस्तान इंशाल्लाह 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 ख्वाब अपना ताबीर हो ताबीर हो ताबीर हो। अब मैं बिला ताखीर दावत देता हूँ चौधरी मोहम्मद अरसलान साहब को कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। चौधरी अरसलान। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, मेरे दोस्तों और शेखपुर की बाशऊर आवाज़, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस इलाके की चंद गुज़ारिशात को राजा साहब के सामने रखने का मौका दिया। मैं अपने बुजुर्गों की जानिब से, अपने दोस्तों की जानिब से, अपने भाइयों की जानिब से और खुसूसन बिलखुसूस इस यूथ की जानिब से राजा साहब और इनके साथ आए हुए तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कहने को तो ये इलाका इस्लामाबाद में आता है, लेकिन ये इलाका गैस और पानी जैसी बुनियादी ज़रूरियात से आज भी महरूम है। मैं राजा साहब से उम्मीद करता हूँ कि इस इलेक्शन के बाद इस इलाके के इन मसाइल पर राजा साहब खुसूसी तवज्जो देंगे और इस इलाके के मसाइल को हल करने के लिए पूरी जद्दोजहद करेंगे। एक निडर और बाहिम्मत लीडर का इंतखाब किया है और राजा साहब गरीबों के मसाइल को हल करने के लिए अपने तन्नोबत की माज़ी लगा देंगे और मैं इस आवाम से भी पुरुमीद हूँ कि 8 फरवरी को ये लोग 1000 पे ठप्पा लगाकर राजा साहब के लिए एक अजीम और शान जीत का अज़म पैदा करेंगे। आखिर में एक अशार से इजाजत चाहूंगा कि ऐ तारे लहूदी, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कुताही। पाकिस्तान जिंदाबाद, शेखपुर पाइंदाबाद। शहर भीतर सती है रोशनी के लिए। तो जनाब राजा खुर्रम नवाज साहिब बिला ताखीर मैं उनको दावत देता हूँ कि वो स्टेज पे आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शेखपुर की तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे ऊपर एतमाद का इज़हार किया और आज मुझे यहाँ पे दावत दी। मैं सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैंने रहा और इस दौरान मैंने कोशिश की कि ये जो जितने भी हमारे देहाती इलाके हैं ख़ास तौर पे, तो उन पे वो तमाम सहूलतें जो मौजूद नहीं है उनके लिए मैं तगो-दो करूँ, कोशिश करूँ। शेखपुर के लोगों ने पिछली दफ़ा भी इसी तरीके से मुझे कुछ
दोस्तों बुज़ुर्गों, ये ताजिम अली साहब बैठे हुए हैं, जुल्फ़कार साहब हैं, ये सारों ने मुझे पिछली दफ़ा भी मीटिंग मेरी करवाई, मुझे वोट भी दिया, सपोर्ट भी की। हमने कोशिश की कि ये जो गलियां कुछ हमने यहाँ पे काम किया, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी बड़ी है कि अरबों रुपए का फंड खर्च करने के बावजूद आज भी मसाइल मौजूद हैं। और उसके लिए ये जो ख़ास तौर पे हमारे देहातों के अंदर गैस का और पीने का पानी का जो एक इशू बना हुआ है, उसके लिए भी हमने बहुत काम किया, कोशिश की। तकरीबन 80% जो ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है इस वक्त, उसमें गैस की पाइप लाइनें बिछ गई हैं। बहुत से इलाकों के अंदर मीटर्स लग गए हैं और कुछ इलाके अभी रहते हैं। अब शिवकर का मैं अगर बात करूं तो इनका भी सर्वे और इसका भी पैसे हमने पिछली दफ़ा हमने भेज दिए, लेकिन आपको पता है मुल्की हालात का। लेकिन मैं इंशाल्लाह ये कोशिश करूँगा कि ये जो गैस का काम यहाँ पे रहता है उसको जो ही अल्लाह ताला इलेक्शन के बाद मुझे इज़्ज़त देता है तो हम ज़रूर जो आपके गैस की प्रॉब्लम है उसको हल करेंगे। दूसरा पानी का इशू है, पानी का हम कोशिश करेंगे कि उसके लिए भी यहाँ पे कोई एक प्रॉपर निज़ाम हो। अगर ज़ेरे ज़मीन, क्योंकि आपको पता ज़ेरे ज़मीन पानी यहाँ पे मौजूद हुआ तो ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, ये तो हम यकीन करेंगे मैं किसी NGO से भी करवा सकता हूँ, मेरे बहुत सारे लोग जानने वाले हैं, उनसे भी करवा सकते हैं। ये ट्यूबवेल का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बेसिकली होता क्या है, हर दफ़ा इलेक्शन होता है, कुछ लोग वैसे शौक के लिए इलेक्शन लड़ते हैं और हमारे इन इलाकों से कुछ लोग क्योंकि उनके साथ बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, तो वो उनके साथ जुड़ जाते हैं और इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए वो कोई काम नहीं करते। और हर दफ़ा पिछले 25 सालों से वो हर दफ़ा इलेक्शन हारते हैं। और हमारे सिर्फ इस हलके के अंदर उन्होंने अपने कारोबार को, अपने सपोर्टर्स के कारोबार को उन्होंने बढ़ोतरी दी। उन्होंने इस हलके की अंदर डेवलपमेंट के ऊपर आवाम की बेहतरी के लिए कहीं एक ईंट भी नहीं लगाई। कोई इस हलके के अंदर कोई एक ईंट भी नहीं लगाई। और अल्लाह का एहसान और शुक्र है कि 3.5 सालों में मैंने पिछले इस्लामाबाद जब से बना है इसमें रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए और इंशाल्लाह ये तरक्की का सफ़र इसी तरीके से जारी रहेगा। और उसके बाद जो सबसे बड़ा इस्लामाबाद के रहने वाले लोगों का इशू था वो जॉब कोटे का था, और ये भी अल्लाह का एहसान और शुक्र है कि वो अल्लाह ताला ने मेरे हाथों से ये काम करवाया और हमने 5 स्केल से लेके 50 स्केल तक जॉब का कोटा लिया और असम्बली में उसके लिए आवाज बुलंद की। हमने कोशिश की, हमने दिन रात मेहनत की। तो इशू सिर्फ यही है कि खुदा सारे लोग इकट्ठे हों, 8 फरवरी को इस अनार के निशान के ऊपर मोड़ लगाए और अपने इलाके और इस हलके की जो हमारे बुनियादी सहूलियात ज़िंदगी हैं जैसे शहर के लोगों के पास है, वो हमारा भी हक है इन गांव देहातों और नई आबादियों में रहने वाले लोगों के कि ये तमाम सहूलतें उनको मिलनी चाहिए। क्योंकि कहने के तो जिस तरह बच्चे ने कहा कि हम कहते हैं कि हम इस्लामाबाद में रहते हैं, ये बिल्कुल उसने ठीक कहा, लेकिन हमारा इलाका बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब से भी बुरा मंजर पेश करता है। और उसके लिए हम सब लोगों ने मिल के, क्योंकि सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, इस 2 दिनों में आप लोग कोशिश करें, मेहनत करें और अपने जहाँ कहीं आपका ताल्लुक वास्ता है, रिश्तेदारी है, जानने वाले लोग हैं, उन सब को आप लोग अपने साथ मिलाएं और इस अनार के निशान के ऊपर 8 तारीख अपनी माँओं को, बहनों को, बीवियों को, तमाम खवातीन को समझाएं, बुजुर्गों को समझाएं और उन्हें सुबह सुबह वोट पोल करने के लिए आप लोगों ने, क्योंकि दिन बहुत छोटा है, आपने सुबह सुबह
उनको पोलिंग स्टेशन पहुंचाना है और वोट डलवाना है, और इंशाल्लाह जीत इस अनार की होगी और इस हल्के की तरक्की और खुशहाली की होगी और इस हल्के की आवाम की जीत होगी इंशाल्लाह। क्योंकि आज मेरा आखिरी दिन है कैंपेन का, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे लंबी बात करता, क्योंकि आगे मैंने बड़े जलसे रखे हुए, तो मौसम भी आपको पता किस किस्म का है, तो मैंने वहाँ पे पहुँचना है। तो मैं आप बुजुर्गों भाइयों से ये भी बता दूँ आपको कि कल 8 फरवरी के बाद अगर अल्लाह ताला मुझे इज्जत देता है तो ये आप अपने लोगों से जो मेरे साथ चलते रहे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि आपको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। जो मर्जी मुझे मिलना चाहेगा मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ, और पहले भी 3.5 साल इसी तरीके से अवेलेबल रहा हूँ। तो मैं आप तमाम भाइयों बुजुर्गों का ख़ास तौर पे चौधरी बरादरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इतनी ज़बरदस्त ये महफिल सजाई और मेरी हमायत का ऐलान किया। इंशाल्लाह आपके इस जज्बे को और आपके इस खुलूस को इंशाल्लाह मैं भूलूंगा नहीं, और कोशिश करूँगा जो शेव करके मसाइल हैं उनको मैं हल कर सकूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। Inshallah, inshallah, inshallah.